प्रणाम मित्रों। आज हम फिर से योग की यात्रा शुरू करते हैं और उसके सारपूर्ण तत्वों को सरलता से समझते हुए उनको कैसे किया जाए, कैसे उसका अभ्यास हो और कैसे हम उसको उपलब्ध होकर के अपने जीवन को प्रफुल्लित करें, प्रसन्नचित्त करें, खुश रहें। तो अगले वीडियो में हमने अष्टांग योग का जो प्रथम चरण है उसका नाम है यम, और उसके फिर 5 बिंदु हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पर चर्चा की थी। आज हम उसी अष्टांग योग का दूसरा अंग, जिसे हम नियम कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नियम के भी 5 बिंदु महर्षियों ने निकाले हैं और बड़े क्रमबद्ध हैं और बड़े लाभदायक और काम के हैं। वो उस नियम में पहला है सोच। सोच से यह मतलब है अपने शरीर की शुद्धि, क्योंकि शरीर ही साधन है ना। ये जो शरीर, इस साधन के जरिए ही हम आध्यात्मिक, व्यवहारिक और अन्य उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो एक शरीर जो है, इस साधन को परिमार्जित करके, शुद्ध करके यदि हम चलेंगे तो हमें जो अनंत ऊर्जाएं हैं उनका संरक्षण करने की शक्ति आएगी और उनका उपयोग कैसे किया जाए वो लंबे समय तक हम में स्थायी रहेगी। सोच से यह मतलब है शुद्धिकरण, यानी कि सोच हम अधिकतर शब्द निकालते हैं तो उसमें मल विसर्जन की बात करते हैं। जो भी हमारे शरीर के अंदर खाया पिया, पेट में मल बन गया है, उसका निष्कासन कैसे करें। तो इन्होंने बहुत ही गहरा ध्यान दिया है कि यदि शरीर अस्वस्थ है, शरीर अशुद्ध है, उसमें मल भरा हुआ है, तो मन बार बार वहाँ अटकेगा। आगे जो गति होगी उस तरफ मन नहीं जाएगा। इसलिए पहले शरीर को इतना शुद्ध और स्वस्थ कर लिया जाए कि जिसमें किसी प्रकार का मल न रहे, शुद्धि हो उसमें। और जो श्वास का हम जो है आदान प्रदान करते हैं, हमारे अंदर श्वास आता जाता है, वो भी यदि शरीर शुद्ध होगा, मल रहित होगा, तो श्वास का आना जाना भी अच्छी गति से हो पाएगा। इस सब बातों को विचार करके इन मनुष्यों ने, इन महर्षियों ने बड़े क्रमबद्ध ढंग से इसकी चर्चा की है। तो शरीर शुद्धि के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के साधन बताए। हठ योग में तो नैति, धोती, बस्ती, नौली, गज और त्राटक, ये 6 साधन जो है शरीर शुद्धि के बताएं। नैति का मतलब नाक को साफ करना। इसमें इधर से पानी डाल रहे हैं तो इधर से निकलना चाहिए, इधर से डाल रहे हैं तो इधर से निकलना चाहिए। इससे क्या है कि नाक में जो कफ जमा रहता है या मल जमा रहता है वो साफ हो जाता है। और उसके साफ होने का मतलब ये है कि हम आगे जाकर के इसी में जो प्राणायाम का अंग आएगा, उसमें जब श्वास प्रश्वास लेंगे तो वो सरलता से आ जा सके, उसको कोई रुकावट ना हो। इसके लिए नैतिक क्रिया जो है शरीर शुद्धि का एक अंग है, उसको करवाते हैं। और ये अनुभवी जो व्यक्ति हैं उनके साथ में रह करके इसको सीखना चाहिए, ताकि हमारी ये नासिका छिद्र स्वच्छ रहे, साफ रहे और आराम से हम जो है श्वास का आदान प्रदान कर सकें। ये इसकी बात हम प्राणायाम में और आगे करेंगे। नैति, धोती। धोती का मतलब पेट का जो मल है वो भी निकलना चाहिए। पेट साफ होना चाहिए हमारा। पेट जितना साफ, कोमल और स्वच्छ होगा उतना हमारा योग में मन लगेगा। और आयुर्वेद भी बताता है, और जो इस उपचार पद्धति में स्वास्थ्य विभाग में जो लगे हुए लोग हैं उन सब का मानना है कि पेट से ही सब रोगों की उत्पत्ति होती है। यदि पेट सही है तो फिर जो है
अनेक रोग थम से जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है। तो उसके लिए धोती प्रक्रिया बताइए। वो बड़ी कठिन भी है, लेकिन अनुभवी लोगों के साथ में रह कर के इसको यदि किया जाए तो हो सकती है। वो धोती का मतलब एक बालिश भर, एक हाथ लंबा, एक छोटा सा महीन कपड़ा जिसको घी लगा करके और उसको जो है मोड़ करके मुंह में निगला जाता है और निगल करके गुदा द्वार से बाहर निकाला जाता है। बड़ी कठिन क्रिया है वैसे, लेकिन इसको जो है जो अनुभवी हैं वो आराम से सिखा देते हैं। तो उनका जो है मुंह से और गुदा से जो है दोनों छोर पकड़ करके जब उसका दोहन होता है तो आंतों में जितना भी भरा हुआ मल है वो उसके चिपक करके बाहर निकल जाता है और पेट साफ रहता है। तो नेति, धोती और बस्ती। बस्ती का मतलब ये है कि कमर तक पानी में बैठ जाओ और गुदा का संकुचन करो, ताकि वो पानी इस तरह से संकुचन करो, अभ्यास करते करते संकुचन हो जाता है और वो पानी जो है मल द्वार के जरिए ऊपर चढ़ता है और फिर जो है उसको निकाल दिया जाता है ना। जैसे एनिमा लगाते हैं ना आजकल आधुनिक विज्ञान में, उस तरह से वो प्राकृतिक एनिमा है जिसमें गुदा द्वार से पानी को खींचना अंदर पेट के अंदर और फिर उसको निकाल देना। इससे भी पेट स्वच्छ होता है, आंतें स्वच्छ होती है। नेति, धोती, बस्ती। नौली। नौली का मतलब पेट के दोनों तरफ जो नसें हैं है ना, उनको घुटनों पर जोर दे करके थोड़ा सा झुक करके और अगर जो है थोड़ा सा हाथ का प्रेशर दिया जाता है तो वो दोनों जो है मथनी की तरह जो है चलती है दोनों नसें। उससे पेट के अंदर मथन होने से जो भी मल चिपका हुआ है या अटका हुआ है वो सब बाहर निकल जाता है। बहुत ही गहरी गहरी जो है प्रक्रियाएं हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने निकाली है और इतनी सटीक है, इतनी प्राकृतिक है कि उसके सामने और किसी उपाय और औषधि की जरूरत नहीं। नेति, धोती, बस्ती और नौली। नौली यानी कि दोनों आंतों को जो है इधर उधर घुमाना। और फिर कहते हैं गज। गज का मतलब जैसा हाथी सूंड में पानी भर करके बाहर फेंकता है, वैसे उकड़ू बैठ जाएं और हाथ से पानी पिएं और इतना पानी पिएं और फिर हल्का सा जो है 2 उंगली मुंह में डाल करके हल्की सी जीभ को दबाई जाए तो उल्टी सी होती है, के होती है उसको, और वो सब पानी जो है बाहर निकल जाता है। और तब तक करते हैं वो कि जब तक जैसा पानी पिया वैसा का वैसा शुद्ध पानी फिर से बाहर निकल जाए। तो इस ढंग से भी पेट की सफाई करते हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, गज और त्राटक। त्राटक का मतलब होता है एक कोई दीवार पर जो है काला बिंदु लगा दें या दीपक की ज्योति हो, है ना, उस पर इन आँखों से एक टक देखना, एक टक उनको पलकें झपकाना नहीं, बराबर देखते रहना। इसको कहते हैं त्राटक। त्राटक से जो है मस्तिष्क एकाग्र होता है, आँखें स्वच्छ होती है और मन जो है जिस लक्ष्य पर लगाते हैं उस पर आराम से लगता है। मन की चंचलता कम होती है त्राटक से। तो ऐसी प्रक्रियाएं हमारे योगी ने बताई और बता करके हमें यह समझाया कि शुद्धिकरण आवश्यक है। जैसे हमने यम के अंदर पहला जो वीडियो बनाया उसमें हमने समझा कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 बिंदु पर हमने चर्चा की थी। तो वो सब मानसिक तौर से मानसिक शुद्धि के लिए आवश्यक है, ताकि मन हमारा उन अवगुणों को छोड़ करके निर्दोष हो जाए और निर्दोष होकर के, शुद्ध होकर के इस योग की यात्रा में गति करे। तभी जाकर के वो अंत तक के सोपान को छू सकेगा, उसकी उपलब्धि उसको होगी और उसका अनुभव वो करेगा। तो इस नियम के अंदर सोच जो है, सोच का मतलब शुद्धिकरण शरीर का, इसमें स्नान, ध्यान सब आ गया और भीतर से शुद्धि के जो मैंने 6 भी तरीके बताए वो भी आ गए। इस तरह से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध शरीर स्वस्थ भी रहता है
और प्राणायाम के लिए भी उपयुक्त हो जाता है और आगे की गति करने के लिए मन उसमें लगा रहता है। मन किसी रुग्ण और बीमारी के अंदर या शरीर को देख रेख में लगा नहीं रहता है, अटकता नहीं है वहाँ से वो निश्चिंत हो जाता है और इस शरीर रूपी साधन का पूरा उपयोग करते हुए आगे को गति करता है। अब उसमें दूसरा बताया संतोष, धैर्यता बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ भी साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और आप में अधैर्यता है कि कब होगा, कैसे होगा, इतना समय लगा, हो गया, हुआ नहीं अभी तक, होगा कि नहीं होगा, इस तरह की जो असंभावना, विडंबना, संदेहप्रस्त, शंका कुल जो स्थिति है, उससे निकलने के लिए मन में संतोष का धारण करना जरूरी है कि अवश्य होगा ये। ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ में निरंतर अपने अभ्यास में लगा रहे। मन की चंचलता असंतोष के कारण बढ़ती है और वो मन इधर उधर डावाडोल होकर के आपाधापी करता है। इसलिए मन को संयत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, संतोष धारण करके कि होगा, अवश्य होगा, ऐसी धैर्यतापूर्वक मन को न भटकाते हुए उस एक लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे, ये संतोष के लक्षण है। और जो संतोष धारण कर लेता है उसमें बिना उकताहट के, बिना उलझुल के, बिना घबराहट के वो चीज़ें स्वतः आती रहती है और वो भी उस तरफ गति करता रहता है, सहजता से गति करता है, विवेकपूर्ण ढंग से गति करता है, बुद्धि उसकी विचलित नहीं होती है, ये करूं कि वो करूं, ये उहापोह उसमें नहीं रहता है। तो संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। ये जब मन धारण कर लेता है तो उसमें धैर्यता आती है और धैर्यता के साथ में उसकी बुद्धि सही काम करती है, विवेक सही काम करता है और सही लक्ष्य की ओर वो क्रमबद्ध रूप से क्रमशः गति करता हुआ पहुंच जाता है। इसलिए संतोष की बहुत आवश्यकता है। दोहे भी हैं बहुत से इसके, संतोष के संतों ने कहे हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। मन जो भटकता है ना, मैं ये ले लूँ, ये पकड़ लूँ, इतना मेरे पास हो जाए, इससे मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो ये जो दौड़ धूप है मन की, वो संतोष के गुण से अस्थायी हो जाती है और एक तरफा हो जाती है, एक की ओर वो गति करने लगता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा कहा है तप। तप का मतलब होता है सहन शक्ति, यानी कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भीड़ हो, है ना, मन में अनेक प्रकार के विचारों की कोलाहल चल रही हो, उन सब में संयम करते हुए, उन सब को जो है अपने कंट्रोल में रखते हुए, हाँ अपने हाथ में रखते हुए बड़े आराम से उन सब को सहन करते हुए, सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। सहन शक्ति अगर नहीं होती है तो थोड़ी सी हलचल में मन विचलित हो जाता है, शरीर विचलित हो जाता है और मन ये बहुत से तरीके लगा देता है कि मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ चल रहा है ना। तो ये उहापोह, ये उधेड़-बुन अपने आप ही शुरू हो जाती है और शुरू होकर के उस मन को विचलित करती है और उस लक्ष्य से भटका देती है वो। इसलिए तप का मतलब ये कि यदि कहीं भूख है तो उसको भी सहन कर ले, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। गर्मी है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये जो परिस्थिति जो शरीर पर आती है, बाहर के प्राकृतिक जो प्रभाव होते हैं, बाहर के और भीतर के, उन सब पर जो है ध्यान रखता हुआ, उनको देखता हुआ, उनको संयमित रखता हुआ, उनको अपने अधिकार में लेकर के और बड़े तरीके से वो सहन शक्ति को बढ़ाए। सहन शक्ति का जो गुण है वही तप है। तप से मतलब यहाँ यही है कि उसमें सहन शक्ति के गुण हो, तो जाकर के मन के अंदर भी हो और शरीर के अंदर भी हो। दोनों में अगर सहन शक्ति होगी तो फिर वो व्यर्थ में नहीं उलझेंगे,
और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गति करते जाएंगे। ये इसका अर्थ है। तप से मतलब ये है। फिर आया है चौथा नंबर स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करते रहना, अपना निरीक्षण करते रहना। जो आप अभ्यास कर रहे हो, जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, उसको सरसरी निगाह से देखते रहना कि कहाँ कमी रही है, कहाँ हमारी गति कम पड़ रही है, कहाँ हमारा पूरा ध्यान नहीं है, कौन सी चीज़ हम चूक रहे हैं, किस चीज़ को हम व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये सब छानबीन भी इस अभ्यास के दौरान करते रहना चाहिए ताकि उसका सुधार होता रहे और हम आगे की ओर बढ़ते रहें। ये स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्याय, अपने आप को देखना, अपने आप को तोलना, अपने आप का विश्लेषण करना, गहराई से देखना कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे ठीक करने से और अच्छा हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय करते रहें, अपना अवलोकन करते रहें, अपने आप को देखते रहें। ये नियम के अंतर्गत बात आती है चौथी। और लास्ट में आती है पांचवी, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि जो एक ऊर्जा है, जो परम सत्ता है, जिससे पूरा संसार चल रहा है ना, उसके प्रति भाव रखना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, और एक आस्था की ऐसी प्रार्थना करना कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ आप उसमें सहयोग करना, आप मेरी सहायता करना। मैं तो जितना हो सक रहा है, मेरी जितनी क्षमता है उतना कर रहा हूँ, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, मुझे भी चला रहे हैं। तो इस जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अंदर मेरी प्रार्थना है कि आप आकर के उसका पूरा सहयोग करना, मेरी मदद करना, मुझ पर दया दृष्टि रखना, मुझे देखते रहना, मुझे सन्मार्ग सद्बुद्धि दे करके सही ढंग से उस तरफ चलाते रहना, आपकी एनर्जी मुझे देना। तो इस तरह का जो है एक प्रार्थनामय हृदय के भाव उस ईश्वर के प्रति अगर समर्पित हो जाए, हम समर्पण होकर के उनके सानिध्य में रह करके उनको अपने आसपास महसूस करते हुए, सहयोगी महसूस करते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारी गति और अच्छी रहेगी। तो इन सब बातों को लेकर के ये नियम जो है हमें बताते हैं कि इन नियमों के अनुसार यदि कोई चले तो वो योग के पथ में आगे बढ़ सकता है। तो कितनी बढ़िया बारीकी बातें और सुंदर और प्यारी बातें मनीषियों ने हमें बताई कि योग में अगर आरूढ़ होना है, आपको योगी बनना है, तो जाकर के इस क्रमबद्धता की ज़रूरत है। इस तरह के गुण आप में पैदा करने होंगे, आपको प्राप्त करने होंगे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से हम देख लें कि नियम के अंदर भी 5 बिंदु उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। तो ये 5 बिंदु साथ में लेकर के अपने अभ्यास में लगा रहे, इन गुणों की वृद्धि करे, इन गुणों को प्रकट करे और इन गुणों को धारण करता हुआ अपनी योग साधना में लगे, तो वो व्यक्ति जरूर सफल होता है। धन्यवाद। इसी तरह से हम आगे की वीडियो में भी आगे का जो अंग है आसन, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।